हाँ देखो, अब ये वैल्यू हो गया था 10 हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 माइनस टू ई टू दी पावर माइनस 2x। अगले स्टेप में इस x की वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू म्यू लेमडा m अपॉन के टी। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 10 हो गया। वी नो दैट, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, है ना, तो n म्यू माइनस 2n म्यू करके ई टू दी पावर लिख लिया इतना। ठीक है यहां तक। तो ये जो है सिंस एन म्यू इज इक्वल टू एम जीरो, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला यही होता है ना, एन इंटू म्यू। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू म्यू। पिछले वाले यूनिट थ्रू में भी तो देखे थे इसको, एम इज इक्वल टू एन म्यू। तो यहां पर हम एम ना बोल के क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, एम जीरो डिनोट कर दिए। ठीक है यहां तक। इक्वेशन नंबर 12 अब क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 11 में जो एन म्यू है इसके बदले क्या रखोगे, एम जीरो। क्या रख लेंगे, एम जीरो। तो अब हमको यहां पे क्या क्या मिल रहा है, इसको देखो, एम जीरो माइनस ये, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 6 और 12 को कंपेरिजन करोगे तो ये लेफ्ट वाला जो एम है वो एम टी है, एन म्यू के बदले एम जीरो आ गया, और ये वाला जो टर्म है वो किसके बराबर रहेगा, डेल्टा एम। किसके बराबर रहेगा, डेल्टा एम। इक्वेशन नंबर 6 को देखो, कंपेयर करो, और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इक्वेशन 6 में क्या है, लेफ्ट में एम टी, उसके बाद एम जीरो माइनस डेल्टा एम। तो आ गया ना इक्वेशन नंबर 6 और 12 एक जैसा दिख रहा है। ओके नेक्स्ट, 10 डेल्टा एम बराबर हम जानते हैं कितना होता है। अब डेल्टा एम को बराबर लिया है, ठीक है, एम जीरो माइनस एम टी कर लिया है। ये समझ में आ रहा है, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 से जो एम जीरो था उसको ट्रांसफर कर दिया और इस टाइप का बना लिया। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू एम जीरो माइनस इक्वेशन नंबर 12 से जो एम टी है उसका वैल्यू पुट कर लिया अपन, एम जीरो माइनस एम जीरो, और माइनस क्या हो गया, ये प्लस 2n म्यू ई टू दी पावर वाला। क्लियर, यहां से एम जीरो कैंसल आउट हो गया, हमें क्या मिला, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2n म्यू ई टू दी पावर माइनस 2 म्यू लेमडा एम अपॉन के टी। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अगले स्टेप में एट लो टेम्परेचर में फिर से हम एन म्यू के बदले क्या कंसीडर कर लेंगे, कैपिटल एम। क्या रख लेंगे, एन म्यू के बदले कैपिटल एम। कहां गया, हाँ ये, एम इज इक्वल टू एन म्यू। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2n म्यू एक्सपोनेंशियल, ये जो m है इसके बदले क्या वैल्यू रख रहे हो, n म्यू, तो ये लिख दिए माइनस 2 म्यू लेमडा इंटू एम के बदले n म्यू अपॉन के टी। क्या हो जाएगा इससे, म्यू इंटू म्यू स्क्वायर, तो माइनस 2 लेमडा एन म्यू स्क्वायर अपॉन के टी, इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, ये हो गया। दिस शोज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये मैग्नेटिज्म है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस फॉर्म में है ना। तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे इस तरीके से तो ऐसे बनता है, तो वो एक्सपोनेंशियल डिके को शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सीधा लिख देना है, दिस शोज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, हाउएवर एक्सपेरिमेंट शो अ डिफरेंट रिजल्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंट से कौन सा रिजल्ट मिलता है, डेल्टा एम अपॉन एम जीरो। देखो ये एन म्यू क्या है, एम, एन म्यू बराबर या तो एम लिखोगे या मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन बोलेगे तो एम जीरो लिख लोगे कि नहीं लिखोगे। तो एन म्यू के बदले हम या तो एम लिखें या तो एम जीरो, और उसको इधर ट्रांसफर कर दो तो डेल्टा एम अपॉन क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बट यही डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम जीरो बराबर एक्सपेरिमेंटली कैसा रिजल्ट मिलता है, टी टू द पावर 3/2। इधर है क्या टी के पावर में, कहीं नहीं है, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपेरिमेंटली कैसे मिल रहा है, डेल्टा एम अपॉन एम जीरो इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर, दिस इज नोन एज ब्लोच इक्वेशन करके, ब्लोच या ब्लोक जो भी बोल लेना। समझ में आ रहा है। तो इधर हम लोगों ने कैलकुलेशन में देखा थ्योरेटिकली तो हमको अलग रिजल्ट मिल रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली कैसा मिलता है रिजल्ट, टी टू द पावर 3/2। मिसमैच हो गया ये, अब आगे देखेंगे ठीक है क्यों हुआ है मिसमैच। तो इधर स्टॉप करो, बाकी लिखो। आगे देखो, अब इक्वेशन नंबर 14 के बाद आ जाओ आशीष। ब्लॉक इक्वेशन ये मिल गया अपने को, जो कि इक्वेशन नंबर 14 और इक्वेशन नंबर 15 दोनों में मिसमैच है, तो ये क्यों है वो देख लेते हैं। देखो आगे करो, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दो इसको। इसको देखो भाई,
इक्वेशन नंबर 14 और इक्वेशन नंबर 15 में जो अलग अलग आपको टर्म्स मिला है उसको देख लेते हैं, ठीक है, वो क्यों मिला है। तो क्या है, द रीजन इज दैट मीन फील्ड थ्योरी एज्यूम्स independent spin behavior, but in reality at low temperatures spins form collective excitation called spin waves, और उस spin wave को क्या बोलते हैं, मैग्नॉन्स बोलते हैं। आगे का यही टॉपिक है मैग्नॉन, उसके बाद पूरा मैग्नॉन ही चलेगा, ठीक है। तो कलेक्टिव एक्साइटेशन दैट मीन्स स्पिन वेव, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नॉन। तो क्या हुआ, ये मीन फील्ड थ्योरी में क्या एजम्पशन था कि जो स्पिन है वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, सबका अलग अलग अपना बिहेवियर है, सारे स्पिन इंडिविजुअल है, कलेक्शन फॉर्म में नहीं है। ध्यान से सुनना थ्योरी को, मीन फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, स्पिन का जो बिहेवियर है वो कैसा है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन लो टेम्परेचर में, रियलिटी में हमको दिखा, लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली दिखा कि ये जो स्पिन है वो कैसे होते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में, कलेक्टिव फॉर्म, कलेक्टिव एक्साइटेशन और सारा चीज कलेक्टिव कलेक्टिव ऐसा। तो अब लो टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन का काम रेस्ट में रहने का है कि मोशन में रहने का, मोशन में। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मोशन करेंगे तो उसके मोशन को हम वेव की तरह कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, वेव की तरह, ठीक है, ठीक। सो उस इसीलिए उसको कलेक्टिव एक्साइटेशन इज कॉल्ड स्पिन वेव, और इस स्पिन वेव को क्या बोलते हैं, मैग्नॉन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस एक्साइटेंस reduce magnetization and their number increases as t to the power 3/2। तो ये जो एक्साइटेशन है वो क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस करता है। अब सोचो, कोई चीज एक्साइट करते हैं हम लोग फिजिक्स वगैरह में तो वहां पर तो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइप का मिलता है कि नहीं, और इधर पे कैसे रिड्यूस फॉर्म में मिल रहा होगा। यहां पर अलाइनमेंट का बात है ना, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में थोड़ी ना रहेगा, रेंडम रेंडम रहेगा, अलग अलग। तो उस वजह से उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। थ्योरी क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट फिगर 5 शोज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, है ना, जो t to the power 3/2 वाला जो रिजल्ट आया था उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो करता है, वेयर मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज फास्टर देन प्रेडिक्टेड बाय मीन फील्ड थ्योरी एट लो टेम्परेचर। मीन फील्ड थ्योरी से जो मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, वो एक्सपेरिमेंटली देखने से पता चला कि वो कैसा डिक्रीज होता है, एकदम फास्ट डिक्रीज होता है। कैसा डिक्रीज होता है, एकदम फास्ट। तो ये वही है, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 एक जैसे ही तो है, वहां पर भी डिक्रीजिंग था मैग्नेटाइजेशन का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी वही है, बस वहां पे क्या था, स्लोली स्लोली डिक्रीज था, और यहाँ कैसा है, फास्ट डिक्रीज है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिख लेना और वाई एक्सिस में मैग्नेटाइजेशन लिख लेना, डेल्टा एम करके हो जाएगा। ये खत्म हो रहा है। फिर 10 मेन फील्ड थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एंड क्यूरी टेम्परेचर। मेन फील्ड थ्योरी जो है एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और क्यूरी टेम्परेचर को, बट फेल्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि लो टेम्परेचर पर हमको स्पिन वेव मिलता है। स्पिन वेव मतलब ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है सारा चीज, है ना, वही क्वांटम इफेक्ट लिख दिया है। क्लियर है, एंड बिकम इंपॉर्टेंट। ये पार्ट क्या हो जाता है, ये मैग्नॉन वाला पार्ट, स्पिन वेव बिकम इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे सारा चीज हम लोग मैग्नॉन 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 पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन, एंटी फेरो मैग्नॉन, और बहुत सारा मैग्नॉन, राघवेंद्र मैग्नॉन, खुशबू मैग्नॉन, भावना मैग्नॉन, हरीश मैग्नॉन, ठीक है।